दोस्तों, भारत लंबे समय से चाइना और पाकिस्तान से छिटपुट लड़ाइयाँ लड़ रहा है। ये एक सच्चाई है और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इन दोनों देशों के बीच होने वाली छोटी मोटी झगड़े फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके लिए चाइना तगड़ी प्लानिंग भी कर रहा है, जिसमें भारत के मित्र राष्ट्रों को कमजोर करना और अपने दोस्तों की संख्या बढ़ाना। इस प्रकार की टैक्टिक्स चाइना की प्लानिंग में शामिल है। चाइना की क्या प्लानिंग है, इसकी कंप्लीट जानकारी हम अगले वीडियो में लेंगे, जिसे देखने के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब हम अगले वीडियो को लाएं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम यह देख लेते हैं कि अगर इन दोनों देशों के बीच यानी चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत का फुल स्केल वॉर शुरू होता है तो विश्व के अन्य देश भारत और चीन में से किसका साथ देंगे। यूं तो न्यूक्लियर पावर का ज़माना है, ऐसे में युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता, और अगर युद्ध लंबे समय तक चल भी जाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसलिए भारत और चाइना दोनों ने ही एक दूसरे पर पहले न्यूक्लियर हमला ना करने की नीति को अपनाया है। तो इस प्रकार जब तक युद्ध पारंपरिक तरीके से लड़ा जाएगा तब तक देखते हैं कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा रहेगा। शुरुआत करें चाइना से, तो जो पाकिस्तान है वो चाइना का हर मौसम का मित्र है और भारत का दुश्मन है, जो बिना किसी प्रश्न के चाइना के साथ होलेगा। इसी तरीके से एंटी पाकिस्तानी सेंटिमेंट और भारत की बेमिसाल दोस्ती के लिए अफगानिस्तान भारत का साथ देगा। अगर बात होती है युद्ध की, तो इसमें किसी भी देश के पड़ोसी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन फिलहाल की घटनाओं को देखते हुए लगता है कि नेपाल चाइना का साथ देगा। इसी तरीके से भूटान भारत की सहायता कर सकता है। बीते दिनों की घटनाओं को देखकर लगता है कि तुर्की भी पाकिस्तान से अच्छे रिलेशन के बदौलत चाइना का ही साथ देगा। लेकिन इसका बड़ा विकल्प है भारत के साथ इजराइल, क्योंकि इजराइल भारत का एक अच्छा दोस्त है और उम्मीद तो यही है कि इजराइल युद्ध के समय भारत का ही साथ देगा, जिसने पहले भी भारत का साथ दिया है और इसकी हालत भी लगभग भारत जैसी ही है। यह भी अपने पड़ोसी देशों और आतंकवाद से परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, इसका भी बड़ा विकल्प भारत के पास जापान के रूप में मौजूद है। जापान का चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। जापान ने पहले भी चीन पर युद्ध में जीत हासिल की है और पिछले कुछ वर्षों में जापान और भारत के संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। इसके बाद चीन ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को अपने साये में लिया है, उसी तरीके से पूरी दुनिया से कटते हुए और विभिन्न प्रकार के घातक हथियारों का परीक्षण करने वाले नॉर्थ कोरिया को भी चीन ने अपनी तरफ मिला लिया है, जो कि चाइना के लिए युद्ध में एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन जितनी बड़ी ताकत नॉर्थ कोरिया है, उतनी ही बड़ी एक ताकत भारत के तरफ फ्रांस के रूप में भी मौजूद रहेगी। फ्रांस भी कट्टर इस्लामिक आतंकवाद से परेशान है। फ्रांस ने पहले ही अपने देश में अंधविश्वासी ज्ञान की प्रथा को समाप्त कर दिया है और इसका रिलेशन भारत के साथ काफ़ी अच्छे हैं। फ्रांस के युद्ध में भारत के मिलिट्री से लेकर नए टेक्नोलॉजिकल हथियारों से काफ़ी मदद कर सकता है, और जब युद्ध में नॉर्थ कोरिया शामिल होता है तो इनके विरोधी साउथ कोरिया की भारत से अच्छे संबंध होने के कारण वो भी भारत का साथ दे सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी फौज के रूप में है। दोस्तों, जैसे जैसे युद्ध बड़े स्केल पर पहुंचेगा, वैसे ही चीन का विरोधी देश और दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भारत की मदद कर सकता है, क्योंकि अमेरिका और चीन के रिश्ते कैसे हैं ये आप अच्छे से जानते हैं। जहां एक तरफ चीन अमेरिका से सुपर पावर का खिताब छीन लेना चाहता है, तो वहीं दूसरी तरफ भी अमेरिका चीन को धराशायी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता। अरब देशों में अमेरिका का सबसे बड़ा विरोधी है ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी पावर है, जो कि सीधे सीधे चीन का साथ देगा, क्योंकि ईरान और अमेरिका के रिश्ते आज अच्छे नहीं हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर अमेरिका हमारे साथ होगा तो ईरान चाइना के साथ ही खड़ा होगा। इसके अलावा तुर्की और पाकिस्तान के सपोर्टिव देश हैं सीरिया, लेबनान और कुवैत। ये भी इस युद्ध में तुर्की के बलबूते चाइना का ही साथ देंगे। उसी प्रकार से ईरान के अपोजिट देश हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जॉर्डन। ये देश भारत की तरफ हो सकते हैं। दोस्तों, अब तक हमने जिन जिन देशों के बारे में बात किया है वो सीधे तौर पर या तो चीन का साथ देंगे या फिर भारत का, लेकिन इसके अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जो युद्ध के दौरान न्यूट्रल होंगे, यानी युद्ध के शुरुआती दिनों में ये किसी का भी साथ नहीं देंगे। इसमें सबसे बड़ी शक्ति है रसिया। अब आप सोचेंगे कि रसिया हमेशा ही भारत का साथ देता है। दोस्तों, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस का चीन के साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही उसके संबंध भारत से भी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका इस युद्ध में
भारत के साथ खड़ा होगा। और अमेरिका और रूस के संबंध आज कैसे हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए इस युद्ध में रूस न चीन का साथ दे सकता है और न भारत का। उसकी भूमिका इस युद्ध में दोनों देशों के समझौते के रूप में हो सकती है। मौका पड़ने पर दोनों देशों के बीच हालत बिगड़ने पर समझौता भी रूस करवा सकता है। लेकिन एक बात क्लियर है कि रसिया भारत के खिलाफ चीन का साथ कभी नहीं देगा। अगर रूस ने भारत के साइड ले लिया तो इस युद्ध का पलड़ा भारत की तरफ झुक जाएगा। इसके अलावा भारत के पड़ोसी बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका ये इस युद्ध में सीधे सीधे शामिल ना होते हुए समय के साथ साथ चीन की मदद जरूर करेंगे, क्योंकि इन पर चीन अक्सर मदद के साथ साथ अपना कंट्रोल बनाए रखता है। इसके अलावा जर्मनी और यूके अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी की भी मदद कर सकते हैं। जर्मनी के जापान के साथ संबंध अच्छे हैं तो हो सकता है कि यह भारत की मदद कर दें। वहीं यूके का भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कई देश जो कि ज्योग्राफिकली काफ़ी दूर हैं, ये इस युद्ध से दूर ही रह सकते हैं। तो फिलहाल विश्व राजनीति को देखते हुए और चाइना और भारत के अन्य देशों के साथ संबंधों के आधार पर अगर इन दो देशों के साथ निकट भविष्य में युद्ध होता है तो ये वो देश हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे। इसे देखकर भारत का पलड़ा ज़्यादा भारी लगता है। रसिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देश अगर भारत की साइड लेते हैं तो चीन ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा और चीन भी यह बात अच्छे से जानता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके आप अवश्य बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।